इंटेगुमेंट्स थे, आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स। तो आउटर बनाता है सीड कोट टेस्टा और इनर इंटेगुमेंट भी सीड कोट बनाता है टेगमेंट। ये दोनों सीड कोट के पार्ट्स हैं, टेस्टा एंड टेगमेंट। ठीक है माय डियर। अब बात और करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की दो कैटेगरी है बेटा, एक है मोनोकोटिलेडन्स और दूसरा है डाइकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स का मतलब इसमें सिंगल कोटिलेडन होता। आपने देखा होगा गेहूं को आप जब हल्का सा रब करोगे उसमें दो पार्ट नहीं, अकेला सिंगल लीव्स रहता है। जब सिंगल पार्ट रहता है, सिंगल लीव्स रहता है, उसे हम बोलते हैं सिंगल कोटिलेडन। ऐसे दूसरा हमारे पास क्या होगा, टू कोटिलेडन्स होंगे। जैसे मटर को रब करो दो पार्ट बन जाता है, चना रब करो दो पार्ट बन जाता है, वो डाइकोटिलेडन्स है। अच्छा, इसके अलावा अगर उसके अंदर हम विनेशन देखें, वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लीव्स। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लीव्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेशन कहते हैं। बेटा लीव्स जो होता है ऐसे, इसमें क्या होता है, ये स्टॉक होता है, ये इसका पेटियोल होता है, ये मिडरिब होती है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये वेनलेट्स हैं। क्या बेटे, वेनलेट्स। ये इस तरह का वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन होता है। लेकिन अगर आपको सिंपल लीव्स में क्या मिले, जितने हैं मिडरिब के, मान के चलो ये मिडरिब हो गया, इस सारी वेन्स जो होती हैं इसके पैरेलल अरेंज होती हैं, इस वेनेशन का नाम होता है पैरेलल वेनेशन। जनरली जब आप गेहूं के पत्ते को तोड़ के देखोगे उसमें आपको इस तरह का वेनेशन नजर आएगा। ठीक है बेटा, इसलिए हमने क्या बोला, मोनोकोटिलेडन में जो वेनेशन मिलता है वो पैरेलल वेनेशन होता है। वेनेशन का मतलब फिर समझो, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन। तो मोनोकोटिलेडन, जैसे कि मैंने व्हीट की बात की या मेज की बात की, उसमें पैरेलल वेनेशन मिलता है। अच्छा, सेकेंड थिंग है डाइकॉट में या टू कोटिलेडन्स होते हैं जिससे मिलता है रेटिकुलेट। ये जो वेनेशन मैंने बनाया बेटा ये रेटिकुलेट वेनेशन है। अल्टरनेट ऑफ द वेन्स यहाँ पे सारी अरेंज होती हैं, तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें, किसकी बात करें बेटा, आपका वेस्कुलर बंडल्स का, तो वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट में क्या होता है, क्लोज होता है। क्लोज वेस्कुलर बंडल प्रेजेंस होने की वजह से, क्लोज का मतलब अगर हम मान के चले ये एक वेस्कुलर बंडल बना लिया, ये बेटा हिस्सा जाइलम का हो गया और ये हिस्सा फ्लोएम का, जाइलम का फ्लोएम का हिस्सा। इसमें क्या होगा, बीच में कोई भी टिश्यूज नहीं मिलेगी, ध्यान रखिए, कोई बैंड्स नहीं आएगा, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। ध्यान रखें, मतलब इसकी गिर्थ चौड़ा। कभी आपने देखा है कि जो गेहूं का पौधा होता बहुत चौड़ा होकर ट्री बन जाता, नहीं। क्या पैडी धान का पौधा चौड़ा होता, नहीं। इसका मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। सेकेंडरी को मतलब उसकी गिर्थ नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि उसका जो वेस्कुलर बंडल है वो क्लोज टाइप का होता है। जबकि बेटा डाइकॉट में जो वेस्कुलर बंडल होता है ओपन होता है, मतलब उसमें कैम्बियम, यहाँ पे कैम्बियम मिलती है, कैम्बियम के अंदर फर्दर डिवीजन होगा तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलता जाएगा और इसलिए उसकी विड्थ बढ़ती जाती है, ऐसा आप देख सकते हो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, वेस्कुलर बंडल्स की जो क्वांटिटी है, अगर हम सिंपल किसी भी हिस्से में रूट के हिस्से काटे तो बहुत सारे वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, पूरी जगह मोर नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल टिश्यू में फैले रहते हैं। जबकि बेटा डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल्स बहुत कम होता है, लेस नंबर होता है और वेल अरेंज होते हैं। अब एग्जांपल में आप ले सकते हो, बनाना है, व्हीट है, पैडी है, ये सभी लोग मोनोकोटिलेडन्स हैं। और अगर हम डाइकॉट की बात करें, मैंगो, ग्राम, पीज, ये सभी डाइकोटिलेडन्स हैं। ध्यान रखें इस बात की, डाइकोटिलेडन्स हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये तो रही आपके पूरी कहानी एंजियोस्पर्म की। अब हम इसके अलावा कुछ और विशेष जानकारी लेते हैं, जैसे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, क्या होता है आपका, इसकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफाइटिक होती है। कैसी होती है बेटा, स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड होता है। अब आप समझ लीजिए कैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब पहले डिप्लॉयड होगा फिर अप्लाइड, फिर पूरी लाइफ साइकिल में ही चलता है। अब हम मान के चले ये फ्लावर ले लेते हैं,
अभी फ्लावर्स कैसा है, डिप्लॉयड है, मतलब स्पोरोफाइटिक है। फ्लावर्स के दो रीजन बनते हैं, खूब जानते हैं आप। फ्लावर्स का एक रीजन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे आप लोग या हम लोग स्टैमेन कहते हैं। ठीक है बेटा, इस स्टैमेन का मेन फंक्शनल पार्ट हम लोग एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंथर। और इसी एंथर से बनता है माय डियर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया आप लोगों को, पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर का सेकेंड नेम बेटा पॉलन ग्रेन। ठीक है, माइक्रोस्पोर डेवलप हो गया, पॉलन ग्रेन बन गया, उसमें वापस पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन से क्या होता है, पॉलन ग्रेन आकर, अब यहाँ यही रुक जाता हूं, अब ध्यान समझो। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम सभी लोग जानते हैं बेटा, कार्पेल है। कार्पेल में तीन हिस्सा मैंने बताया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी को अगर हम ले लें तो ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलता है, उसी ओव्यूल के अंदर आप जाओगे तो आपको एग सेल मिलता है। पॉलिनेशन होगा एग, और ये पॉलन ग्रेन आकर के फर्टिलाइज होंगे। ठीक है, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है अभी इतना, ये हिस्सा गैमेटोफाइट है, क्योंकि ये सभी जो आपके नजर आ रहे हैं वो हैप्लॉइड नेचर का है। अब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे स्ट्रक्चर बनता बनता है जाइगोट। क्या बनता है बेटा, जाइगोट। जाइगोट फिर डेवलपमेंट करता है, जाइगोट में डेवलपमेंट जब होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, इस तरीके से वापस डिप्लॉयड नेचर, फिर बाद में सीड बन जाता है। सीड को आप जर्मिनेट करोगे तो उसके अंदर फिर स्टेम, रूट, ब्रांचेज, लीव्स निकलती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड से फिर क्या बेटा आपका हैप्लॉयड हो गया। बातें क्लियर हो गई, बातें क्लियर हो गई। अच्छा बेटा, अब हम इसमें थोड़ी सी बात और जोड़ते हैं, वो अल्टरनेशन जनरेशन इन ऑल प्लांट्स, ब्रायोफाइट में भी, टेडोफाइट में भी, थैलोफाइट में भी, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी, एंजियोस्पर्म के अंदर भी, और इनको समझते हैं। थोड़ी सी बात ध्यान रखना, अभी मैंने आपको पहले बताया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट के फॉर्म रहती है, हैप्लॉइड रहती है। कुछ पार्ट उसकी बॉडी के अंदर ऐसे आते हैं तो डिप्लॉयड नेचर होता है। अगर मेजर पार्ट मोर देन आप ये कह लो 75% तक अगर है तो बेटा गैमेटोफाइट है। ये हैप्लैंटिक लाइफ साइकिल है। इसमें आप खाली क्या देखना है कि स्टार्ट करो, मान के चलो हैप्लैंटिक मेल प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब इसके अंदर बहुत सारे गैमीट्स बनेंगे, और दीज गैमीट्स अगेन फ्यूज होंगे, तो कुछ पल तक फ्यूज हुए तो सिनगैमी वो बोलते हैं, सिनगैमी से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट डिप्लॉयड नेचर होता है। फिर जाइगोट में अभी तक आपने और प्लांट में देखा, जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस, बहुत सारे सेल्स बनते हैं। लेकिन इन हैप्लैंटिक लाइफ साइकिल प्लांट में जिनका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है, तो वहां पे जाइगोट में रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस होने जो सेल बने उन्हें स्पोर्स कहा जाएगा। अभी डिप्लॉयड था, देखो फिर इनकी लाइफ स्टार्ट हो गया ना गैमेटोफाइट। हैप्लैंटिक लाइफ साइकिल, मेजर पार्ट हैप्लैंटिक है। इस तरह की लाइफ साइकिल बेटा आपको एल्गीज में, थैलोफाइटा में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप थैलोफाइटा में नाम स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, उनकी लाइफ साइकिल हैप्लैंटिक लाइफ साइकिल होती है, मतलब मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो होगी बेटा स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक मतलब डिप्लॉयड नेचर का होगा। ऐसे प्लांट को सारे जो सीड बियरिंग प्लांट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट, इस तरह की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें स्पोरोफाइटिक बॉडी, मेन प्लांट बॉडी जनरली स्पोरोफाइट रहता है, उसके अंदर फिर गैमेटो, स्पोरोफाइट में गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स भाई मियोसिस के जरिए बनेंगे, मियोसिस से बहुत सारे हमारे पास गैमीट्स बने, वापस दीज गैमीट टुगेदर आफ्टर पॉलिनेशन दे गेट फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइज के बाद आप ध्यान से देखिएगा, गैमीट का जो स्ट्रक्चर है कुछ समय के लिए रहता है, अभी गैमीट के फॉर्म में, बाद में इनकी गैमीट फ्यूज हो जाएंगे, भाई पॉलिनेशन हो गया, फ्यूज हो गए, सिनगैमी हो गया, उससे जो स्ट्रक्चर बना जाएगा, देखो वापस डिप्लॉयड हो गए। जाइगोट का डेवलपमेंट
एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से वापस स्पोरोफाइटिक बॉडी बनी। तो मेजर जो इनकी लाइफ का पार्ट रहा वो डिप्लॉयड रहा। कुछ पार्ट, सिर्फ उतना पार्ट जब गैमीट बनता है, वो 25% पार्ट जो उनकी लाइफ साइकिल का है उसी में गैमीट बनता है, उस समय ये लोग क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉयड होते हैं। तो इसका मतलब इसमें मेजर स्पोरोफाइटिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गए। इस लाइफ साइकिल को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हैप्लोडिप्लांटिक, मतलब इन लाइफ के आधातर वो स्पोरोफाइटिक रहते हैं, रिमेन पार्ट में वो गैमेटोफाइट रहते हैं। अब स्पोरोफाइट में क्या होता है, सिनगैमीट से बनेगा जाइगोट। जाइगोट का डेवलपमेंट होगा स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट का जब, अभी देखो ये किस स्ट्रक्चर में, डिप्लॉयड, मतलब ये किस में है, डिप्लॉयड नेचर में, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। अभी स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, मतलब जाइगोट मियोसिस होगा, बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जैसे बन गया वहीं शुरू हो जाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ, हाइप मतलब हैप्लॉइड नेचर आ जाता है। सभी देखो स्पोर्स बन चुके हैं। अब दीज स्पोर्स अगेन डेवलप इनटू गैमेटोफाइट, अभी भी हैप्लॉइड है। अब गैमेटोफाइट है, फिर गैमेटोजेनेसिस होगा, अभी हैप्लॉइड है, गैमीट्स बन रहे हैं। जैसे ही गैमीट फ्यूज हुआ, इसका मतलब इनकी लाइफ में कौन सा पार्ट आ गया, डिप्लॉयड लाइफ पार्ट आ गया। तो हाफ डिप्लॉयड है, हाफ हैप्लॉयड है, इसलिए दोनों को मिला के बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इस तरह का लाइफ साइकिल आपको ब्रायोफाइट्स में और टेडोफाइट्स में दिखाई देगा। बेटा ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिल गया। जिम्नो और एंजियोस्पर्म में जो लाइफ साइकिल मिला वो डिप्लॉन्टिक है। डिप्लॉन्टिक का मतलब उनका मेजर जो पार्ट है वो डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइटिक बॉडी रहती है। 75% की पूरी लाइफ साइकिल में वो डिप्लॉयड नेचर में रहता है। और जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसको रिप्रेजेंट करते हैं थैलोफाइट्स, मीन्स एल्गी। एल्गी मैंने एग्जांपल दिया, लाइक स्पायरोगायरा, योलोथिक्स, वॉलवॉक्स, ये सभी लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉन्टिक का मतलब आप देख पर उनकी पूरी लाइफ साइकिल का 75% पार्ट क्या बेटा, हैप्लॉइड नेचर, मेन गैमेटोफाइट के फॉर्म में रहता है। मतलब स्पोर्स में डेवलपमेंट गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट फर्दर मियोसिस करेगा, गैमीट्स बनाएगा। ये भी देखो इतना सारा हैप्लॉइड है। उसके बाद फिर जैसे फ्यूज हुआ, सिंगैमी हुआ, जाइगोट बन, डिप्लॉयड नेचर आ गया, फिर जाइगोट में फिर मियोसिस होगा, स्पोर्स बने। इस तरीके से पूरी की लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ये तो गया बेटा हैप्लॉन्टिक। और डिप्लॉन्टिक के अंदर आप देख ही पा रहे हो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप देख पा रहे हो कि 75% स्पोरोफाइट है, सिर्फ 25% गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब मैंने बता रखा है, को डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट में गैमेटोजेनेसिस होगा तो गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स अभी हैप्लॉइड फॉर्म में, पॉलिनेशन होगा, पॉलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा पे गिरेगा, फिर जाके फ्यूज होगा। जैसे ही अभी देखो गैमीट के फॉर्म में पूरे गैमीट हो गया, लेकिन जैसे ही दोनों का फ्यूजन स्टार्ट हुआ वहां से फिर डिप्लॉयड शुरू हो गया, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट, सीड, फिर वापस स्पोरोफाइटिक नेचर में आ जाएगा। इस तरह की लाइफ साइकिल आपको जिम्नो और एंजियोस्पर्म में नजर आएगा। ओके बेटा।